राकेश पांडे। बात शहर शहर पारे के कहर की। राजधानी दिल्ली समेत पूरा देश जबरदस्त लू की चपेट में है। गर्मी ने अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर पड़ा है। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले 3 दिनों तक गर्मी का कहर जारी रहेगा। 6 तस्वीरें 6 अलग अलग शहरों से, दिल्ली, वाराणसी, श्री गंगानगर, वडोदरा, भोपाल और विशाखापट्टनम से तस्वीरें, जहां पर लोग गर्मी की वजह से बेहाल है। 46 डिग्री का टॉर्चर, 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया दिल्ली के अंदर टेम्परेचर। तो गर्मी की वजह से अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शहर शहर गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और इस बीच लोग अपने अपने अंदाज में गर्मी से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिल्ली में सबसे अधिक तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और स्क्रीन के एक हिस्से में अलग अलग शहरों में क्या कुछ टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 46 डिग्री से ऊपर पारा रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में 45 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश में गर्मी से 300 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 600 लोगों तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है पूरे देश में मरने वालों का। दिल्ली में आज का तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और लोग इस बीच अपने अपने तरीके से गर्मी से बचने की कोशिश, लेकिन मौसम विभाग से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली, यानी गर्मी इसी तरीके से तड़पाती रहेगी। दिल्ली में 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है पारा। शहर शहर पारे का कहर और दिल्ली समेत देश भर में भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। और एक बार फिर से 6 तस्वीरें 6 अलग अलग शहरों से किस तरीके से लोग परेशान हैं। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग गर्मी से बेहाल हैं। यहां पर 46.4 डिग्री आज पारा रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में भी लोग गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। और एक बार फिर से 6 तस्वीरें 6 अलग अलग शहरों से किस तरीके से लोग परेशान हैं। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग गर्मी से बेहाल हैं। यहां पर 46.4 डिग्री आज पारा रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में भी लोग परेशान हैं और घर से बाहर निकलना मुश्किल है और अगर निकल भी रहे हैं तो सिर को, शरीर को ढककर पूरी तरीके से निकल रहे हैं। श्री गंगानगर की तस्वीर, वडोदरा की तस्वीर, भोपाल की भी तस्वीर, वहां पर भी गर्मी की वजह से लोग बेहाल है। विशाखापट्टनम की तस्वीर, पूरे हिंदुस्तान में पारे का कहर बरप रहा है। 46 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अधिकतर शहरों में। देश भर में 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र में गर्मी से 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना में मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार जा चुका है। दिल्ली में आज पारा 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली समेत देश भर में भीषण गर्मी जारी है और इस बीच मौसम विभाग से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। जो बात सामने आई है, अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी ऐसे ही तड़पाती रहेगी, यानी पारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। 46 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है अधिकतर शहरों में। दिल्ली में आज जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 46.4 डिग्री रहा और अधिकतर शहरों में 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है पर्यटकों की संख्या भी कम होती जा रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप और कितनी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है? यहाँ आने के बाद मुझे खुद के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सबने हैट खरीद लिया है। अभी देखते हैं 2 बजे के बाद में थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। ठंडा उंडा शरबत होगा तो पी लेंगे तो सब प्रोटेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, पूरी फैमिली दिखा देते हैं। पूरी फैमिली यहाँ पर हैट में है क्योंकि दिल्ली में गर्मी ज्यादा है तो चेहरे पे गर्मी बहुत तेज लगती है। इस वजह से सारे परिवार ने यहाँ पर हैट पहना हुआ है। एक और परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है अब इस गर्मी में? गुजरात से है, अहमदाबाद से, मनाली में सब घूम के आए हैं। ज्यादा गर्मी है,
रोहतांग भी घूम गया। वैसे वहाँ से घूमने के बाद दिल्ली की गर्मी शायद आपको राजस्थान की गर्मी महसूस हो। बिल्कुल देख सकते हैं। वही मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ेगी। तो वहीं पूरे भारत की बात करें तो तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली में तापमान 47 डिग्री है। यही वजह है कि लोग कम से कम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अगर बाहर निकलते हैं तो कोशिश करिए कि हाथ में पानी लेकर और अपना जो चेहरा है उसे ढककर बाहर निकलिए, और अगर काम ना हो तो ना ही निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन मनोज के साथ प्रतिभा सारस्वत, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पारा लगातार बढ़ रहा है और झुलसती हुई गर्मी से बचने के लोग अपने अपने उपाय तलाश रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए रोड पर ये महिला किस तरह से छाता लेकर आ रही है और जाहिर है गर्मी का सितम काफी ज्यादा है। इससे बचने का ये एक अपना अलग उपाय है। सामने आप उस युवती को देखेंगे, वो इस तरह से मुंह पर कपड़ा बांध कर आ रही हैं, चेहरे को ढककर आ रही हैं, क्योंकि धूप जो है वो काफी ज्यादा है और ये भी अपने तरीके का एक उपाय है गर्मी से बचने का। और इसके अलावा बात करें झुलसी गर्मी से तो प्यास काफी ज्यादा लगती है और प्यास बुझाने का एक सरल उपाय है ये जूस, गन्ने का जूस, जिसे पीने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले हम इस युवती से बात करते हैं। आप बताइए कितनी गर्मी हो रही है? काम पे जाने में दिक्कत होती है, खाने पीने में भी बीमारियां, तकलीफ। कुछ युवक आप देखें गन्ने का जूस पीकर प्यास बुझा रहे हैं, गर्मी भगा रहे हैं। कितनी गर्मी हो रही है भाई साहब? भाई साहब बहुत गर्मी है। क्या उपाय तलाश रहे हैं गर्मी से बचने के? जूस पी रहे हैं। और क्या कुछ? जूस पी रहे हैं, घर जाके नहाएंगे धोएंगे, 6 बार नहाना पड़ रहा है गर्मी में। बिजली आ रही है? अब बिजली लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। 24 में से 18 घंटे बिजली रहती नहीं है लाजपत नगर में। ठंडा जूस पी के अपना शरीर ठंडा करना पड़ रहा। एक तो गर्मी का सितम है, जूस पी रहे हैं, हालांकि उपाय तलाश रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं आती उससे परेशानी है। लेकिन पारा जिस तरह से बढ़ रहा है उसने लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। पूरे देश की तरह ही गर्मी ने उत्तर प्रदेश को भी अपने चपेट में ले रखा है। आलम यह है कि शहर चाहे कोई भी हो, लेकिन पारा एक जैसा बना हुआ है और इस गर्मी की वजह से आम लोगों का जीना मुहाल है। सड़कें खाली हैं, बाहर कोई दिन में निकलना भी नहीं चाहता और बहुत मुश्किल हो तो ही लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन ऐसी गर्मी में राहत सिर्फ फलों से मिल रही है, ऐसी सब्जियों से मिल रही है जो उन्हें ठंडक देती है। और चारों तरफ सड़क पर जहां भी नजर डालिए वहां सिर्फ गर्मी से राहत देने वाली चीजें आपको नजर आएंगी। अगर पारे की बात करें तो पारा उत्तर प्रदेश में 47 को पार कर रहा है। इलाहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो आगरा हो, मथुरा हो, मेरठ हो, हर जगह गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुकानों पर अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, गर्मी से राहत पाने की उम्मीद कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। कितनी राहत मिल रही है, कितनी ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है। इस समय हम लोग जो है यही ठंडे फलों का इस्तेमाल करते हैं, पानी पीकर घर से निकलते हैं। तरबूज है, नारियल का पानी है, इसी सबसे काफी राहत मिलती है। कितना मुश्किल होता है दिन की धूप में बाहर निकलना जब पारा 47 डिग्री के पार जाए तो? एसी कूलर काम करना बंद कर दिए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आजकल, दिमाग खराब हो चुका है एकदम। यह हकीकत है कि एक तरफ गर्मी, ऊपर से बिजली का सितम लोगों को मुश्किल में डाल रहा है। बिजली की वजह से ही लोग गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही और एसी कूलर तक ने काम करना बंद कर दिया है। अब उम्मीद की दरकार अगर किसी को और सबको किसी से है तो वह कुदरत है कि अगर बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ, तभी इस गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल लोगों को मुश्किल यह है कि काम है तो बाहर निकलना है और बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगेगी ही। लेकिन फिलहाल पारा बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रचंड रूप यूं ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लू के तेज थपेड़े और चिलचिलाती गर्मी, आम आदमी हाय गर्मी उफ गर्मी करता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ के आज के तापमान की बात करें तो सुबह के 10 बजे है और पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। तेज हवाओं के साथ लू के थपेड़े आदमी की चेहरे को पूरी तरह से जलाते हुए नजर आते हैं। चंडीगढ़ की धरोहर सुखना लेक पूरी तरह से सुनसान और वीरान पड़ी हुई है। पर्यटकों का तांता यहां पर लगा रहता था। अमूमन टूरिस्ट शिमला और मनाली के लिए जाने से पहले चंडीगढ़ जरूर आते थे, लेकिन चंडीगढ़ का पारा अगर बात करें तापमान की तो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में पर्यटकों का रुख सीधा पहाड़ी इलाकों की तरफ है। जो लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं वो पेड़ों की छांव में दुबक कर बैठे हैं। लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो मुंह पर गीला कपड़ा या फिर अगर बात करें तरल पदार्थों के सेवन कर जो है गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा साफ कर दिया गया है कि हवा से नमी गायब हो चुकी है। ऐसे में लू
पूरा प्रकोप जो है धरती पर अपना बरपा रही है। इस समय भी तेज हवाओं के साथ लू महसूस की जा सकती है। धूप में आंखों को खोलकर रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो विशुद्ध हवाओं का प्रभाव जो मई जून महीने में देखने को मिलता था वो इस बार देरी से होगा, यानी कि बारिश लेट आएगी। ऐसे में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए धरती पर कहर बरपाएगी। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। पूरे उत्तर भारत की तरह जम्मू में भी अब गर्मी ने अपने प्रकोप को छोड़ना शुरू कर दिया है और आपको बता दूं कि लगातार बढ़ रही गर्मी जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पर जो है इस गर्मी से दो चार हो रहे हैं। खासतौर पे लोगों को जहां पे पानी की दिक्कत हो तो पानी जो है दूर दूर से इसी तरह से बकेट्स में भर के लाना पड़ रहा है। और बात अगर सड़कों की जाए तो सड़कों पर चलने वाले जो वाहन हैं, खासतौर पे टू व्हीलर जो चलाने वाले लोग हैं, उनकी अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि देख सकते हैं किस तरीके से अपने मुंह बांधकर लोगों को चलना पड़ रहा है, क्योंकि अब थोड़ी लू जो है वो चलना शुरू हो गई है। पारा 42 डिग्री तक जम्मू में भी पहुंच चुका है। अगर बात की जाए कि लोग आखिरकार इस गर्मी से राहत कैसे पा रहे हैं तो उसका जरिया यहां पर आप देख सकते हैं। जो सड़क के किनारे वेंडर्स हैं जिन्होंने जूस या गन्ने के रस का जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं। नींबू, पुदीना और गन्ने के रस में इन सब चीजों का मिश्रण जो है बनाकर दिया जाता है, जिसका सेवन यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक कस्टमर है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं किस तरह से गर्मी में जो है वो गुजारा हो पाता है, किस तरह से, कितनी गर्मी है और गुजारा कैसे होता है? मेरे ख्याल से यहाँ पे 42 डिग्री प्लस है और गर्मी बहुत तेज है और यही हमारे पास सोर्सेज हैं, जैसे गन्ने का जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, इसी से हम अपने आप को बचा सकते हैं इतनी तेज गर्मी में। लोगों का बुरा हाल है और कई तरह की जरिए हैं, जैसे अगर जो यहाँ पे कैनाल है, पानी है, वहां पर लोग नहाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, या फिर इसी तरह से जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं वो गन्ने का जूस, नींबू पानी और इन्हीं चीजों से गुजारा कर रहे हैं और इस गर्मी से दो चार हो रहे हैं। नीरज कुमार के साथ अजय चंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। पूरे राजस्थान में इन दिनों गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में गर्म हवाओं और तपती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सड़कों पर अमूमन से कम ही यातायात देखने मिलता है। दिन के वक्त कई मार्ग बिल्कुल सुनसान नजर आते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पैदल राहगीरों और दुपहिया वाहन चालकों की है, जिन्हें गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। लू के चलते अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं सड़कों पर जिसको जहां जगह मिलती है थोड़ी देर छाया का आनंद लेता नजर आता है। दुपहिया वाहन चालक मुंह पर कपड़ा बांध के चलते हैं ताकि लू से थोड़ा बचाव हो सके। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों की चिंताएं कुछ और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी थोड़ी और तेज हो सकती है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को अब कुछ और दिन गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ अवनींद्र मिश्रा, इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जनता यहाँ की बेहाल है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच गया है। यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में कल 43.7 रिकॉर्ड किया गया। इंदौर की बात करें तो 42 पॉइंट समथिंग रिकॉर्ड किया गया। जबलपुर में भी 43 पॉइंट समथिंग रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, घर से निकल रहे हैं तो बचाव करते हुए निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि गर्मी इस साल ज्यादा पड़ रही है। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी आने वाले दिनों में कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें अभी किसी प्रकार का कोई बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, क्योंकि 25 तारीख से नौतपा लग रहा है। तो नौतपा में भी माना जाता है कि गर्मी और ज्यादा बढ़ती है, तापमान और ज्यादा बढ़ता है और पारा और तेजी से ऊपर जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि प्रदेश की जनता को अभी गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कैमरामैन नवीन के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो अलग अलग शहरों से आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, लोग किस तरीके से गर्मी से परेशान हैं। और इस बीच बुरी खबर यह है कि मौसम विभाग की ओर से भी राहत की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों तक गर्मी का कहर ऐसे ही जारी रहेगा। संभावना यह है कि अगले 3 दिनों तक तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो हीट वेव की सिचुएशन है ये बनी रहेगी और ये जो कहीं कहीं जो हीट वेव की सिचुएशन है ये अगले 2 से 3 दिन रहेगी। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, बाहर निकलने से बच रहे हैं और
जूस का सहारा ले रहे हैं, लेकिन करें क्या गर्मी से बचने के लिए, यह भी हम आपको बताते हैं। घर का बना खाना ही आप खाएं, सलाद और फल का इस्तेमाल आप ज्यादा करें, जरूर खाएं, खूब सारा पानी पिएं जिससे गर्मी का असर आप पर कम पड़े। तरबूज और खरबूजा जैसे फल खाएं, इनमें पानी ज्यादा होता है। बच्चों के लिए पानी, अगर आप बाहर निकलते तो बच्चों के लिए पानी बेहतर है कि घर से ही लेकर जाएं। कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें, सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े पहने, सिर और कान को ढककर पूरी तरीके से ही बाहर निकले। जब आप घर से बाहर निकले तो बच्चों के लिए पानी आप घर से ही लेकर जाएं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े हो तो ज्यादा बेहतर। और गर्मी में क्या ना करें, इस पर भी खास ध्यान रखें। जंक फूड और फिजी ड्रिंक्स से परहेज करें, इनका इस्तेमाल ना ही करें तो ज्यादा बेहतर। खाना बासी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ये नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। सड़कों पर बिक रहे पेय पदार्थों से परहेज करें, खासतौर पर जो खुली चीजें हैं उनसे आप बिल्कुल परहेज करें। सिंथेटिक कपड़े ना पहने क्योंकि इससे गर्मी और ज्यादा गर्मी का आपको एहसास होगा। ठंडी जगह से निकलकर आप सीधे धूप में ना जाए, यानी आप जब बाहर निकले तो सीधे आप धूप में बाहर ना निकलें। तो क्या ना करें, ये इस बात का भी खासतौर पर ध्यान रखें। तो गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और इस बीच बिजली से राहत मिलती है क्योंकि अब पंखा